एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने कुत्ते को टहला रहे थे। तभी एक युवक उनके आश्रम में आया, स्वामी जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या के बारे में स्वामी जी को बताने लगा। युवक बोला, स्वामी जी, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं दिन रात मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी आज नाकामयाब हूँ। कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इतने बात सुनकर स्वामी जी युवक की तरफ देखने लगे और बोले कि अभी मुझे एक काम के लिए जाना है। कृपया करके थोड़ी देर के लिए मेरे कुत्ते को टहला लीजिए और आने के बाद मैं आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर बताऊंगा। युवक ने हामी भरते हुए बोला, ठीक है स्वामी जी, मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। इतना कहने के बाद स्वामी जी वहाँ से चले गए और युवक कुत्ते को टहलाने लगा। 1 घंटे बाद स्वामी जी वापस आए। उन्होंने देखा युवक और उनका कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। तो स्वामी जी ने युवक से पूछा, जब मैं कुत्ते को आपके पास छोड़ के गया था तब तो कुत्ता नहीं हाँफ रहा था, अब ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हाँफ रहा है? तो युवक ने जवाब दिया, स्वामी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपका कुत्ता लगातार इधर उधर भाग रहा है, कभी इस पेड़ के पीछे, कभी उस पेड़ के पीछे, कभी उस आदमी के पीछे, कभी इस आदमी के पीछे, और लगातार भागने की वजह से ये इतना थक गया है कि ये ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। स्वामी जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। युवक बोला कि आपने अपने कुत्ते का तो हालचाल पूछ लिया, पर आपने मेरी समस्या का कोई समाधान अभी तक मुझे नहीं बताया। स्वामी जी बोले कि आपकी समस्या कुत्ते के हाँफने के जैसे है। जिस प्रकार ये कुत्ता भी हाँफ रहा है, उसी प्रकार इंसान एक लक्ष्य निर्धारित किए बगैर इधर उधर भटकता रहता है। अब आज कभी किसी को फॉलो करता है, कल कभी किसी को फॉलो करता है, आज उसको उस लक्ष्य को करने की कोशिश करता है, कभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और बस बुरी तरह से थक जाता है। तो इंसान को अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी लक्ष्य को लगातार फॉलो करना चाहिए। इतना बात सुनते ही युवक को अपनी सारी गलती समझ आ गई और उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और हंसते हंसते वहाँ से चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।